चलिए, आज एक ऐसी नदी के सफर पर चलते हैं जो बर्फीले रेगिस्तान में जन्म लेती है और फिर हरे भरे मैदानों में पहुंचकर एक विशाल शक्ति बन जाती है। जी हां, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के इसी अविश्वसनीय सफर को करीब से देखेंगे। तो ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक जबरदस्त बदलाव की। तिब्बत के ठंडे सूखे पठार से लेकर भारत के घने जंगलों और मैदानों तक ये नदी अपना रूप और अपनी ताकत दोनों बदल लेती है। आइए इस अद्भुत बदलाव के हर मोड़ को समझते हैं। अब इस नदी की एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इसका कोई एक नाम नहीं है। जैसे जैसे ये अपना रास्ता बदलती है, देश और इलाके बदलती है, वैसे वैसे इसकी पहचान और इसका नाम भी बदलता जाता है। तो इसका सफर शुरू होता है तिब्बत के कैलाश रेंज में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और कमाल की बात यह है कि इसका सोर्स सिंधु और सतलुज जैसी बड़े नदियों के सोर्स के बिल्कुल पास है। यहीं से हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। तिब्बत के ऊंचे पठारों पर इसे जानते हैं त्सांगपो के नाम से। त्सांगपो का मतलब होता है प्यूरिफायर या शोधक। यहाँ ये एक शांत, बिल्कुल साफ धारा है जो भारत में दिखने वाले अपने विशाल रूप से एकदम अलग है। तो आखिर तिब्बत में त्सांगपो का सफर होता कैसा है? वहां का भूगोल और मौसम इसे कैसे बनाते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस नदी के दो एकदम अलग चेहरे दिखते हैं। तिब्बत में ये एक ठंडे और सूखे इलाके से गुजरती है, इसलिए इसमें पानी और गाद मतलब सिल्ट दोनों ही कम होते हैं। लेकिन जैसे ही ये असम में पहुंचती है, भारी बारिश इसे एक शक्तिशाली गाद से भरी नदी में बदल देती है। तो सीधी सी बात यह है कि अपने शुरुआती सफर में त्सांगपो एक शांत नदी है। तिब्बत का ठंडा और सूखा मौसम इसे एक कंट्रोल में रखता है। लेकिन ये तस्वीर आगे चलकर पूरी तरह बदलने वाली है। चलिए अब आते हैं इस नबी के सफर के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, एक ऐसा मोड़ जहां भूगोल सब कुछ बदल देता है। अब यहां नदी का सामना होता है एक विशाल, बहुत ही ऊंचे पर्वत से, नामचा बरवा। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक भीमकाय दीवार है जो नदी के रास्ते में खड़ी हो जाती है और उसे अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सीधी बहने वाली नदी अचानक ऐसा तेज हेयरपिन जैसा यू टर्न लेती क्यों है? इसका जवाब छिपा है जमीन के नीचे, जियोलॉजी में। इसकी वजह है सिंटैक्सियल बेंडिंग। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, एक दूसरे से लगातार टकरा रही हैं। इस जबरदस्त टकराव ने हिमालय को मोड़ दिया है और नदी को भी इसी मोड़ को फॉलो करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे ये अनोखा यू टर्न बनता है। और इस जबरदस्त मोड़ के ठीक बाद नदी भारत में एंट्री करती है और इसका नाम एक बार फिर बदल जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है। भारत में आने के बाद दिहांग का एक और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये असम के मैदानों में पहुंचकर वो शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र बनती है जिसे हम सब जानते हैं। जैसे ही दिहांग असम के मैदानों में उतरती है ना, तो उसमें कई ताकतवर नदियां आकर मिल जाती हैं। दिबांग और लोहित जैसी नदियां अपने साथ भारी मात्रा में पानी और हिमालय की गाद लाती हैं, जिससे इसका साइज और इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और यहीं असम की भारी बारिश और इतनी सारी सहायक नदियों की वजह से ये बन जाती है ब्रह्मपुत्र, एक विशाल नदी जो कई धाराओं में बंटकर बहती है, जिसे ब्रेडेड चैनल कहते हैं। और इस नदी की विशालता का सबसे बड़ा सबूत वो है माजुली आइलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे इसी नदी ने अपने साथ लाई हुई मिट्टी से बनाया है। ये कुदरत की रचनात्मक शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं और इस पूरे सफर के सबसे जरूरी पड़ावों को एक बार फिर से याद करते हैं। तो ये हैं सफर के सबसे जरूरी पॉइंट्स। इसका उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसके अलग अलग नाम हैं, त्सांगपो और देहांग। ये नामचा बरवा के पास मुड़ती है, जिसका कारण है सिंटैक्सियल बेंडिंग। और इसकी एक बड़ी पहचान है माजुली द्वीप। ये इस नदी की कहानी के सबसे अहम हिस्से हैं। अब देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल, ब्रह्मपुत्र का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? अगला सवाल, तिब्बत में इस नदी का क्या नाम है? तीसरा सवाल, वो कौन सा पहाड़ है जिसके पास नदी अपना मशहूर यू टर्न लेती है? और ये बताइए, उस जियोलॉजिकल घटना का नाम क्या है जो इस मोड़ का कारण बनती है?
और आखिरी सवाल, ब्रह्मपुत्र से बने दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है? उम्मीद है सारे जवाब याद होंगे। तो हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक जीती जागती, बदलती हुई शक्ति है। ये जीवन देती है, जमीन बनाती है, लेकिन अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए भी जानी जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और जटिल हो सकती है। यह प्रस्तुति गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।